सो हेलो एंड व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान एंड यू आर वाचिंग आरसी मरीनर्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईएमयूसीटी का सिलेबस और पैटर्न, यानी कि आप आईएमयूसीटी को कैसे आप इजीली क्रैक कर सकते हो कुछ आसान टॉपिक्स के साथ। और आज के लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ दूंगा टिप्स जिसके इजीली आप आईएमयूसीटी का गोल क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि आईएमयूसीटी है क्या। तो आईएमयूसीटी एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हो, या आप बीएससी इन नॉटिकल साइंस इनके अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हो। ये साल के अंदर एक ही बार होएगा। 2000 डीएनएस के फॉर्म दो बार ओपन होते हैं, एक अगस्त बैच के लिए और एक फरवरी। अगर इन केस आपका अगस्त बैच में नहीं हुआ तो आपकी सेम आईएमयूसीटी रैंक फेब बैच के लिए भी वैलिड रहेगी। सबसे पहले आ जाता है आईएमयूसीटी का सिलेबस, जो कि अपने मेन कोर सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड जीके। इसमें इंक्लूड रहेगा आपका जियोग्राफी एज पर। और जो कि ये जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर, लाइक मैकेनिक, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने किए हैं। वैसे बहुत ज्यादा मतलब इन फिजिक्स के अंदर जाऊंगा तो 32 चैप्टर्स सभी इंक्लूड रहेगा। आपका 12 बेसिक और एज पर सीबीएसई रहेगा और 11th का भी थोड़ा बहुत सिलेबस रहेगा। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि आपके पास टाइम अब बिल्कुल लिमिटेड है। आपके पास अभी 30 डेज का टाइम, आप अगर काउंटडाउन स्टार्ट करोगे, आपका 24 मई को एग्जाम है, तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने रखा है मैकेनिक्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं मैकेनिक्स के ऊपर आते हैं, और थर्मोडायनेमिक ये इनका बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। इसके अंदर लाइक आपके जो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में पूछे जाते हैं वो आपका हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, हीट एंड इवेपोरेशन। ऑप्टिक्स के अंदर आपके लेंसेज वगैरह का एडजस्टमेंट वगैरह आ जाता है, और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपके करंट इन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये रहते हैं। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि लाइक हमारे ओल्ड बैच के अंदर, अभी मैं न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 25 अप्रैल से। तो जिन बच्चों के अभी तक आईएमयूसीटी के रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज है और उनको अभी तक कुछ सिलेबस का नहीं पता, तो हमारे बैच ज्वाइन कीजिए। हम आपको तैयारी करवाएंगे विद अनलिमिटेड टेस्ट, और हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल रहेगा जिससे आपका गोल एकदम प्रॉपर रहेगा। ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कंसेप्ट वगैरह रहेंगे आपके, स्टेट ऑफ मैटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी। और मैथमेटिक्स के अंदर बात करूँ तो इम्पोर्टेंट अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट ऑफ द यही क्वेश्चन रहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लाइक इन बेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चन रहते हैं। कैलकुलस एक्स वाई के अंदर आपको वैल्यूज वगैरह पुट करने का। तो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे आईएमयूसीटी का पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस टाइप से इनका टेस्ट होता है। तो सबसे पहले ये सीबीटी मोड होता है इनका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसके अंदर आपके आते हैं 200 क्वेश्चन, यानी 200 एमसीक्यूज आएंगे आपको। और आपके पास टाइम लिमिट रहेगी, वो रहेगी 3 आवर्स की। ओके। तो यहाँ पे जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा आपका पीसीएम लेके जाता है, यानी आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज रहेगा, फिर आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश आएगा। ओके। इनमें से जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश, ज्योग्राफी और जनरल एप्टीट्यूड, यही आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है इन दिनों के अंदर, जो ये आपका बीच का टाइम है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इन चीजों के ऊपर आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और आगे चलते हैं इसके ऊपर। तो इसके तो मैंने मेन टॉपिक्स रखे हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला वर्क यहीं पे ही है। हीट और थर्मोडायनेमिक्स ये तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेजिस्टेंस के थोड़े बहुत मतलब पैटर्न वगैरह आ जाते हैं, यानी उनके डायग्राम के ऊपर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है। V इज इक्वल टू आई आर, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, कोई ज्यादा वो हार्ड नहीं रहता। और ऑप्टिक्स के अंदर बात करूं तो ऑप्टिक्स के अंदर आपके वही रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, उनके फॉर्मूलाज वगैरह आ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मास्टर न्यूमेरिकल टेक्निक्स, ये टेक्निक्स आपको सीखनी होगी, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट रहेगा। मतलब आपको बहुत कम टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। इन केस मान लो आपके पास टाइम लिमिट है और आप न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लॉन्ग मेथड यूज करने लगे, तो वहां पे ट्रिक्स वगैरह फॉलो करनी होगी, जो ट्रिक्स आपका टाइम सेव करेंगे।
क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो आप बाकी क्वेश्चनों को उतना टाइम नहीं दे पाओगे जो आपका। और दूसरे थर्ड पॉइंट में बात, ये क्वेश्चन अगर आपको समझने हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कीजिए, अर्जुना बैच, जो कि अभी 25 अप्रैल को शुरू होने वाला है। ओके, नाउ तो यहाँ पर बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो फोकस एरिया इस बार रखा है बेसिक कंसेप्ट, मैंने पहले बता दिया। स्टेट ऑफ मैटर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर बारी आती है, और इस बार फोटो केमिस्ट्री, ठीक है। इन पे रिएक्शंस वगैरह आती हैं, लाइक वुड रिएक्शन होगी आपकी और रिएक्शन मैकेनिज्म, मास्टर नोमेनक्लेचर पता ही होगा आपको। और डेफिनेशन वगैरह पूरा क्लियर रहना चाहिए, कोई भी उसके अंदर डाउट वगैरह ना रहे, क्योंकि वो ये करेंगे, पैराफ्रेजिंग होती है, मतलब कोई सेंटेंस उसके अंदर मिसिंग रखेंगे, जो कि आपको मतलब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हाउ किस पर्टिकुलर वर्ड को डिनोट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और बाकी एज इट इज सेम रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे तो हाई प्रायोरिटी टॉपिक रखा है इसमें कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ये तीन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो आप मैथ इजीली क्लियर कर दोगे, कोई ज्यादा वो नहीं है। क्योंकि मोस्ट सभी से ज्यादा डर इसी में रहता है, क्योंकि बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं कि नहीं मैथ इतना हार्ड रहे, नहीं रहता। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा सिंपल रहता है। आप अगर 10th का थोड़ा सा बेस क्लियर करके, और अगर आप 11th और 12th के बहुत इजीली इजी वाले जो आप क्वेश्चन वगैरह सोल्व करके आप कर सकते हो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। असेंशियल फॉर्मूला, हाँ, अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह, क्योंकि मैथ के अंदर फॉर्मूला ही सब कुछ होते हैं, और अगर आप फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, वहां पे अटक जाओगे, कोई ना क्वेश्चन आप गलत आंसर टिक कर बैठोगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला शीट तैयार रखना अपनी, तो जिसके अंदर आपको मतलब एक जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं आपने वो नोट कर लिए लाइन वाइज, उनको नंबरिंग दे दो और डेली उसको रिवाइज करो। जो हमारे पैटर्न आप फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब बहुत जल्दी आपको रिवीजन हो जाएगी। और घुमा फिरा कर जो जो चीजें पूछी जाती है, लाइक रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपके, और कोई सेंटेंस मेकिंग वाला हो गया, तो इसके अंदर आपको मतलब बहुत आराम से सोच समझ कर ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आगे बात करें, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हाँ, इंग्लिश फेवरेट, जीके, बूस्ट योर स्कोर, ये इतना मतलब बढ़िया सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कोर, मतलब आपका मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया हुआ है, थोड़ा मैथमेटिक्स के अंदर वीक हुआ है, तो इंग्लिश और जीके आपकी रैंक संभाल लेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसमें इंग्लिश में मैंने मेनली 3 रखी हैं, क्योंकि ग्रामर रूल आपके अगर बहुत अच्छे क्लियर है, वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन, ये तीनों अगर आपके बहुत बढ़िया इंग्लिश के अंदर, तो आप इजीली इंग्लिश क्लियर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेनली इंग्लिश के अंदर यही आते हैं, वोकैब के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। जीके के अंदर बात करूं तो करंट अफेयर लाइक अभी 2025 के अंदर जो कि अभी अपना बजट आया था, तो उसके ऊपर मैरीटाइम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे, इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान दे लेना। और मैरीटाइम इंडस्ट्री के रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए रहता है, लाइक इसमें थोड़े सीज वगैरह रूट वगैरह भी आ जाते हैं कभी कभार, कि आपका मान के चलो आप मुंबई से डेनमार्क जा रहे हो, तो आपके क्या क्या रूट्स वगैरह पड़ेंगे, तो आप बताओगे कि हाँ यहाँ पे अरेबियन सी, फिर उसके बाद रेड सी, फिर उसके बाद ये। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और फाइनल टिप आईएमएस के लिए कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर पाओ, तो सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपका सिलेबस क्लियर रहना चाहिए, जो मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो आपको मतलब आपकी रैंक दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक स्कोर करनी है इन हाई लेवल, लाइक आपको 4000 या 100 में चाहिए, तो पूरा सिलेबस आपको एक बार थोड़ा रिवाइज देखना होगा, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर घुमा फिरा के जो आपके जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं वो इस पे आपका ध्यान रहेगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका 3 आवर का वहां पे टाइमर लगा हुआ है। अगर आप कभी भी प्रैक्टिस वगैरह दे रहे हो तो इस चीज का ध्यान देना कि वहां पर आप एक क्लॉक लगा लेना, स्टॉप वॉच लगा लेना, जिससे आपको पता लगे कि आप कितना टाइम ले रहे हो एक क्वेश्चन करने में, और उसके हिसाब से अपनी स्पीड बनाना। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड अभी भी कोई डाउट्स वगैरह या प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो आप कमेंट कीजिए, और मेरा नीचे व्हाट्सएप है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और हाँ,
मैं अभी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इन 25 अप्रैल फॉर ओनली फॉर आईएमयूसिटी बैच। तो जिन बच्चों के भी डाउट वगैरह क्लियर नहीं है, 12th के कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारी टीम बैठी है, आप आइए, इनरोल कीजिए। आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरीज वगैरह हैं। और दैट्स ऑल। थैंक यू बड़ी।